जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13 है। इससे पहले के 12 सेट करा चुके हैं। यदि आपने वो सेट ना देखे हैं तब चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। अंत में आपको अपना कमेंट करके स्कोर बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। क्या चीज़? पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे फटाफट। आप लोग कि कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शंस: सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण कोई बच्चा शिक्षा के अधिकार डैश से वंचित नहीं हो सकता है। अब आपको बताना है जो आप ये ब्रैकेट में देख रहे हैं क्या होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा पृथक, अर्थात पृथक नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसका सही जवाब होगा पृथक। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। ये जो आपको एसएससी जीडी के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, एसएससी जीडी के प्रश्न ये 2024 में पूछे गए पेपर के ये प्रश्न हैं, जो कि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। आपको बताना है अंत में कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप तैयारी को बेहतर करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस साइड को लगाएं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प है। 80 की आमद, 84 खर्च। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आमदनी से अधिक खर्च, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, बेसहारे का सहारा, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आमद आमदनी से अधिक खर्च। क्या चीज़? आपकी कमाई तो है जैसे कि 100 रुपये और खर्चा हो रहा है आपका 150 रुपये। तब क्या होगा ऐसे में? कमेंट करके आप बताएं कि ऐसे में क्या होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इस कहानी का शीर्षक बताओ। अब आपको बताना कि शीर्षक जो होता है वह किस तरह से आप लोग लिखते हैं हिंदी में। क्या पहले वाले ऑप्शन की तरह, सेकंड वाले, थर्ड वाले या फोर्थ वाले ऑप्शन की तरह लिखते हैं आप लोग शीर्षक? आप लोग शीर्षक लिखते हैं जो फोर्थ वाले ऑप्शंस में दे रखा है शीर्षक लिखा हुआ, इस तरह से आप शीर्षक लिखते हैं। इस तरह से आपका जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शंस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजू की नौकरी डैश पर लगी है। राजू की जो नौकरी लगी है वह कैसे लगी है? हाल में लगी है, सिफारिश से लगी है, अदालत से है, ऐतराज़ से लगी है। बहुत सीधा सा साधारण सा क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो आसानी से इसका जवाब बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट कर दें। इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? राजू की जो नौकरी लगी है वह किससे लगी है? वह लगी है सिफारिश से लगी है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द, क्या चीज़? विलोम शब्द का सही विकल्प है। वह बड़ा ही निस्तेज डैश बालक है, सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं। अब आपको विलोम किसका बताना है? आपको विलोम बताना जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं निस्तेज, आपको निस्तेज का विलोम बताना है। तब इसका विलोम क्या होगा? धीमा होगा, ओजस्वी, कांतिहीन या निष्प्रभ। तब इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम होगा ओजस्वी होगा। क्या होगा? ओजस्वी है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं।
क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करने में और क्लास को लाइक करने में कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें मोटिवेशन अवश्य इससे मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या करता है, व्यक्त करता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका आपको अर्थ बताना है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तब क्या होगा इसका सही जवाब? स्वार्थ सिद्ध करना, किसी की न मानना, महामूर्ख होना, कुछ समय ना आना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ज़्यादातर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही बता रहे हैं। इसका सही जवाब होगा किसी की ना मानना, अर्थात अपनी खिचड़ी पकाना। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिल गई। अब आपको बताना रेखांकित कौन सा है। मृत्युदंड की सजा मिल, ये वाला आपका रेखांकित, इसका आपको बताना सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और क्लास को आप लोग अपने साथी लोगों में भी शेयर कर दिया करें, जिससे वो भी देख सकें कि किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए थे, और आने वाले समय में 4 फरवरी 2025 से जो पेपर होने जा रहा है एसएससी जीडी के, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते हैं काफ़ी मात्रा में, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवश्य लगाना चाहिए। वो भी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यहाँ पर आपको। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहाँ से चला गया। तब बताएं कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है, आप कमेंट कर दें। ये आपकी है किस वाले पार्ट में? एक फूलों की माला किसमें? जो आप ये देख रहे हैं एक फूलों की माला, और ये कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है? ये फोर्थ वाले ऑप्शंस में दे रखा है। क्या चीज़? एक फूलों की माला में त्रुटि है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना व्याकरण की, आपको वर्तनी बताना कि व्याकरण किस तरह से लिखा जाता है। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट कि व्याकरण किस तरह से लिखते हैं। व्याकरण आप लिखते हैं जो पहले वाले ऑप्शंस में लिखा हुआ है व्याकरण, इस तरह से आप लोग व्याकरण लिखते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या ज्ञात करना है? त्रुटि ज्ञात करना है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तब कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है? आप लोग कमेंट कर दें कौन से वाले में त्रुटि है। ये त्रुटि है आपके पहला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, शोक है कि, इसमें त्रुटि है। और ये कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है? ये आप देख रहे होंगे ये सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो कि इसमें त्रुटि है। क्या चीज़? शोक है कि। यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द, क्या चीज़? रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। 18 से कम उम्र का व्यक्ति बालिग कहलाता है। अब बताना किसका आपको विलोम, बालिग का आपको विलोम शब्द बताना है। किसका? बालिग का विलोम क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कि बालिग का विलोम क्या होगा। बच्चा होगा, नाबालिग होगा, पुत्री होगा या जवान होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नाबालिग। क्या हो जाएगा? बालिग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नाबालिग हो जाएगा। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसे व्याकरण का ज्ञान हो। यदि आपको व्याकरण का ज्ञान हो तब उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? भाष्य होगा, लेखक होगा, व्याकरण होगा या अध्यापक होगा? ज़्यादातर आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा व्याकरण। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और सेशन को शेयर भी कर दिया करें क्लास को आप लोग। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। मानव एक विवेकशील और डैश प्राणी है। तब कैसा प्राणी है मानव? एक वह आपका है चिंतनशील प्राणी है, क्योंकि ये चिंतन कर सकता है किसी भी विषय में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। अवकाश साल का वो समय है जिसकी डैश से पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट कर दें। क्या पहला वाला होगा सभी होगा? ये नहीं होगा। निरुत्साह होगा? ये भी नहीं होगा। क्या होगा? उत्सुकता रहती है। अवकाश की क्या रहती है? उत्सुकता रहती है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में से नृतक शब्द ज्ञात कीजिए। आपको नृतक शब्द बताना है। हमस नहीं हो पाएगा। तब कौन सा वाला होगा? आप बता चुके हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट कर दें। कुछ लोग बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब होगा। कोई बता रहा है पाएगा, कोई बता रहा है हमस। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमस। हमस आपका सही जवाब होगा। जिन लोगों का जवाब हमस था वो बिल्कुल सही जवाब होगा उन लोगों का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि गद्यांश रिक्त स्थान के रूप में होगा। देखते हैं क्या पूछा गया है पहले प्रश्न में। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जब हम लोग रोग के कारण के डैश में सोचते हैं, यहाँ पर जो आपका क्या आएगा पहले के स्थान पर? सहायक आएगा, पुस्तक आएगा, भूल आएगा, विषय आएगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दें। यहाँ पर आपका आएगा विषय आ जाएगा। जो आप ब्लैंक देख रहे हैं, जो रिक्त देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका विषय आ जाएगा। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तब हमें याद रखना चाहिए कि इस कारण से के बहुत से डैश होते हैं। क्या होते हैं बताएं आप लोग? गरीबी होते, तत्काल होते, स्तर होते, विभिन्न होते हैं। तब क्या होंगे? इसके स्तर होंगे। स्तर क्या होंगे? स्तर होंगे इसके। आपका जो सेकंड वाला देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? स्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त थर्ड के स्थान के लिए सबसे उपयुक्त उपयुक्त विकल्प क्या होगा? अर्थात चयन कीजिए। जो आप थर्ड देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आएगा? उनमें से एक संक्रमण है जो डैश पानी पीने से आता है। तब यहाँ पर क्या आएगा? साफ आएगा, दूषित, जीव या एसिड आएगा। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या आएगा? क्या होगा? दूषित आएगा। यहाँ पर आपका दूषित आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थर्ड रिक्त फोर के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये फोर्थ देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? बच्चों के लिए साफ पानी डैश कराना जरूरी है। क्या कराना जरूरी है? गुनगुना कराना जरूरी है। गुनगुना किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि गुनगुना किसे कहते हैं। पिलाना चाहिए, उपलब्ध या वजन। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चे को क्या करना चाहिए? पिलाना चाहिए। क्या चीज़? साफ पानी पिलाना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। तब रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आप ये 5 देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? कराना जरूरी है। डैश प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। तब क्या आएगा? विभिन्न आएगा, उपचार, समुदाय या पौष्टिक आएगा। तब यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा विभिन्न प्रकार होते हैं। क्या आ जाएगा? विभिन्न आ जाएगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला कंप्लीट हुई, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चनों को लिया गया था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें।
अब आपको बताना है कमेंट करके आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।